Hey everyone, welcome to Spurpy. Let's talk about this botched look जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का देखने मिल रहा है ड्यू टू एक्सेसिव बोटॉक्स. And it is actually saddening कि at times cosmetic procedures constantly कराने की वजह से they don't realize this कि now they have to stop. They are overdoing and ruining their beauty. मोनी रॉय रिसेंटली कुछ इवेंट्स में देखने मिली थी और उस पॉइंट पे वियर्ड लाइंस उसके फोरहेड पे आ रहे थे. इस बार नागिन नहीं हूं मैं. सी नॉर्मली फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, बट होता क्या है कि जनरली ऐसे सेलिब्रिटीज बोटॉक्स यूज करते हैं टू हाइड दोज नेचुरल लाइंस. एंड अभी इसका बड़ा साइड इफेक्ट ये है दैट जब मसल प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते बोटॉक्स एंड फिलर्स की वजह से, देन एट टाइम्स डिफरेंट एरिया में लाइन क्रिएट हो जाता है. मसल का मूवमेंट जो है वो अल्टर हो जाता है क्योंकि नॉर्मली वो मूव नहीं कर सकता. ओवर द इयर्स जो मोनी रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अभी के फोटोज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि अभी कहीं ना कहीं वो पहचान में नहीं आ रही. लोग ऐसे कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स अपने इम्परफेक्शंस को करेक्ट करने के लिए करते हैं या बिकॉज इट इज इन ट्रेंड. जिन्हें नीड भी नहीं है दे आर ऑल्सो डूइंग इट. इतने एनहांसमेंट्स एंड सर्जरी कराने के बाद भी हेवीली एडिटेड फोटो मोनी रॉय इंस्टा पे डालती हुई दिखाई दी. इवेंट एंड इंस्टा वाली फोटो को अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. एंड गौरी खान के रीसेंट अपीयरेंसेस के दौरान भी ये देखने मिला. शी लुक्स वेरी डिफरेंट एंड एक्सेसिव फिलर्स एंड बोटॉक्स कराने की वजह से फेस जो है वो स्वेल हो गया है ऐसा लगता है. इसको यूज किया जाता है सो दैट फाइन लाइंस व्रिंकल्स ना दिखे, एज कम दिखे. बट मेजॉरिटी केसेस में आप नोटिस करोगे कि जो भी लोग ऐसे प्रोसीजर्स को चूज करते हैं वो अपने एज से ज्यादा लगते हैं. जैसे काइली जेनर के साथ हुआ था, कॉन्स्टेंटली शी वॉज डूइंग दिस. इवेंचुअली ये सब बहुत ज्यादा हो गया एंड एक पॉइंट के बाद उसको भी ये रियलाइजेशन हो गया कि ये सब की वजह से वो नॉर्मल एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पा रही, फेस स्वेल हो गया है, हंस नहीं पा रही वो. जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो ये रोक देगी एंड सारी चीजें रिवर्स करने का भी वो ट्राई करी है. कटरीना कैफ के साथ भी ये हुआ था. एक पॉइंट पे वो इतना ओवरबोर्ड चली गई थी दैट नॉर्मली एक्सप्रेशंस वो बिल्कुल नहीं दे पा रही थी. इंटरनेट पे लोगों ने जब कमेंट करना शुरू कर दिया कि उसे अभी रुक जाना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट पे अजीब दिख रहा है सब कुछ, तब मोस्टली उस पॉइंट पे कटरीना ने ये सब रीड किया. एंड अभी ऐसा लग रहा है कि ओवरडू वो नहीं कर रही या उसने प्रीवियसली जो भी किया था उसको डिसॉल्व कराया गया है. नाउ शी लुक्स डिफरेंट एंड बेटर. खुशी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग फिलर्स कराते हैं, दे वांट टू लुक अ सर्टेन वे एंड दे शुडंट बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर दैट. Taking care of yourself sometimes to do skincare or do facials and this and that or a filler if you want to, and I don't think it should be something someone should be scrutinized over. तो करेक्ट, डू नॉट हेट समवन बिकॉज वो सर्टेन चीजें कराने का डिसाइड कर रहे हैं. हेट अलग होता है, ओपिनियन देना अलग होता है. अगर एक पर्सन को वो सब करना है वो कर सकता है, बट अगर इसके बारे में बात ही नहीं होगा कि ये सब कितना अजीब दिख रहा है तो लोगों को समझेगा कैसे दैट हाउ हार्मफुल ऑल दिस इज. डिस्कशन करना हेट करना नहीं होता. एंड ये खुशी कपूर के लिए नहीं है, बट जो फैंस इस वे से डिफेंड करेंगे कि क्यों बात हो रहा है इस पे, उनके लिए है. वी टॉक अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बट कौन सेट करता है ये स्टैंडर्ड्स? सेलिब्रिटीज या लोग जो इंटरनेट पे है, टीवी पे दिखते हैं, वही करते हैं. तो कॉन्स्टेंटली जब आप स्क्रीन पे ऐसे एक्टर्स को देखोगे जिन्होंने बोटॉक्स या फिलर्स करा रखा है, देन वो जो लुक है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, वो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन जाता है. फेस पे कोई भी लाइंस नहीं एंड लिप्स जो है वो प्लम्प होने चाहिए. तो यंग ऑडियंस जो इन एक्टर्स को देखेगी स्क्रीन पे, ऑब्वियसली उनको इनसिक्योर फील होगा. दे वुड थिंक कि मिरर में वो जब खुद को देख रहे हैं तब वो ब्यूटीफुल नहीं लग रहे क्योंकि उनके फोरहेड पे लाइंस आ रहे हैं या उनके लिप्स जो है वो इतने बड़े नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये बोटॉक्स कैटेगरी को ऐसे मार्केट किया जा रहा है कि कोई भी टाइप के लाइंस नहीं होने चाहिए, इरेज कर दो. बट जरूरत क्या है? फोरहेड के लाइन से कोई एज डिसाइड नहीं होता, बच्चों को भी रहता है. स्टिल आपको कई ऐसे पोस्ट देखने मिल जाएंगे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विदाउट बोटॉक्स ज्यादा सुंदर आप दिखते हो, जबकि आप विद बोटॉक्स एंड विदाउट बोटॉक्स ये कंपैरिजन देखोगे तो आपको ही समझ आएगा कि विद बोटॉक्स फेस कितना स्टिफ एंड अजीब दिख रहा है. एंड वेस्ट में यही हुआ है. साइड इफेक्ट्स के बारे में इनिशियल फेज में कोई बात नहीं कर रहा था, अवेयरनेस नहीं था. काइली जेनर इज डूइंग इट, चलो लेट्स गो. काइली लिप चैलेंज करते हैं, किम कार्दाशियन ने किया है, हम भी करते हैं. तो ये सारे लोगों को इतने साल स्क्रीन पे देखने के बाद आज सिनेरियो वेस्ट में ऐसा है कि हर दूसरा पर्सन क्लिनिक में जाके बोटॉक्स फिलर्स करा रहा है. नीडल से चीजें वो अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. इतना वो नॉर्मलाइज हो गया है. लव आइलैंड जैसे शोज में कई लोगों ने ये टॉक्सिक ट्रेंड नोटिस किया कि ये सारी लेडीज अपने 20s में होगी, बट लोग जब इनको स्क्रीन पे देख रहे थे तब अज्यूम कर रहे थे कि ये अपने 30s में या 40s में है. तो अगर ये टॉपिक पे बात करना है, ऑब्वियस सी चीज है, एक्टर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का एग्जांपल लेके ही ये सब बात करना पड़ेगा. एक तो दे आर फेमस, स्क्रीन पे है वो कॉन्स्टेंटली, एंड इन अ वे उनके पास वो पावर है स्टैंडर्ड सेट करने का. ऑल्सो इट इज रियली ऑड कि कैसे यंग एक्टर्स जिनका गोल है फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करना, वो बोटॉक्स यूज कर रहे हैं जिसका काम है मसल को इन अ वे पैरालाइज करना. आप एक्टिंग ही कैसे करोगे जब आप एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रहे? मसल्स अगर मूव नहीं होंगे, आप इमोट नहीं कर पाओगे, फेस पे व्रिंकल्स, लाइंस कुछ नहीं दिखेगा, तो ऑडियंस को कैसे समझेगा कि क्या एक्सप्रेशन आप दे रहे हो? स्क्रीन पे तो यही दिखेगा कि आप बुरी एक्टिंग कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो एक्ट करने के लिए. तुमने ब्लश ब्लाइंडनेस ये टर्म सुना रहेगा.
ये इन अ वे एक फन टर्म है, मेकअप में यूज होता है, बट बोटॉक्स एंड फिलर ब्लाइंडनेस भी लोगों को रहता है, जहाँ पे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी कर चुके हैं। एक टॉक्सिक साइकिल की तरह ये चलता रहता है। भूमि पेडनेकर का केस आप ले लो, भूमि ने भी लिप फिलर कराया है एंड शी कैन डू इट। अगर उसे लगता है कि थोड़े प्लम्प लिप से उसको कॉन्फिडेंस मिल सकता है, देन वो ऐसे कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहती है। पर थोड़े इम्परफेक्शंस को फिक्स करना अलग रहता है, बट फिलर ब्लाइंडनेस हो जाना जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है, वो टोटली अलग केस है। भूमि के केस में ये एविडेंट हो गया है कि बहुत ज्यादा फिलर उसने इंजेक्ट कर दिया अपने लिप्स पे। देन उर्फी जावेद एंड राजकुमार राव के चिन का केस ले लो, थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। उर्फी को एटलीस्ट रियलाइज हो गया टाइम पे कि क्या हो रहा है एंड उसने रिवर्स कर दिया उसको। One doctor, she ruined my lip. She made me like यहाँ से उसने इतना डाल दिया, एक लंप, यहाँ 2 लंप, यहाँ 3 लंप, तो मेरे लिप्स ऊपर नीचे हो गए। एंड चलो गौरी खान के केस में ये बोला भी जा सकता है कि वो अपने 50s में है, तो इट इज अंडरस्टूड। उन्हें लग रहा होगा कि अपने फाइन लाइन्स रिंकल्स उन्हें छुपाने हैं, बट यंग लोग बोटॉक्स क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्यों ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑल दिस इज रियली फ्राइटनिंग। एंड अभी कई लोग ये भी बोलेंगे कि लड़कियों को क्यों टोक रहे हो, उन्हें जो करना है करने दो। इफ दे वांट टू ऑप्ट फॉर फिलर्स एंड बोटॉक्स, लेट देम डू इट। तो कोई उनको रोक नहीं रहा, बट एक फैक्ट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट हेल्दी। एंड दूसरी चीज, आप ये पैटर्न नोटिस करना कि ऐसे जो भी फॉरेन सब्सटेंस को इंजेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है या हैवी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स को कॉस्मेटिक के नाम पे सेल किया जा रहा है, यह मोस्टली हमेशा पहले फीमेल्स की तरफ ही पुश किया जाता है। वेस्ट में मेल ऑडियंस को भी कैप्चर किया जाता है, बट इंडिया में अभी तक उतना चेंज नहीं आया है मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री में, जिस वजह से इनिशियली ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं या ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो फीमेल्स को हेवीली पुश किया जाता है, जबकि प्रॉपर्ली इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता भी नहीं रहता, डेटा भी नहीं रहता। इनिशियल फेजेस में ये सब रहेगा, फिर भी फीमेल्स को ये बोल के सेल किया जाता है कि इट इज कम्प्लीटली सेफ। तो ऑब्वियसली बात करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि इसको हेवीली मार्केट किया जा रहा है अभी इंडिया में भी। ये झूठ या डिल्यूजन में रहना बंद करना पड़ेगा कि एक्सेसिव बोटॉक्स एंड फिलर के बाद भी लोग ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। नहीं, रियलिटी में ऑल दिस लुक्स ऑड एंड ये अनहेल्दी ऑब्सेशन है। इतना इजीली ये सब एक्सेसिबल है क्लिनिक्स में कि एक पॉइंट के बाद जैसे वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे भी होगा। एक टर्म भी बीच में आया था, स्टिंग फेस, कि लिप्स के अराउंड जब एक्सेसिव फिलर एंड बोटॉक्स यूज किया जाता है, देन उस पर्सन का नॉर्मल रेस्टिंग एक्सप्रेशन ऐसे बन जाता है एज इफ यू आर स्मेलिंग समथिंग बैड। I don't know what facial thing it is that they got done, but it makes them look like they're always smelling something that stinks. एंड ये भी एक साइड इफेक्ट है, एंड ये सब अभी सामने आ रहा है जब लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके हो गया है। फेस ड्रूल होना या मसल का प्रॉपर्ली फंक्शन ना करना, ये सब तो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। स्कैरी चीजें अभी तक हमने देखी भी नहीं है। एट टाइम्स फिलर्स की वजह से लम्प्स भी क्रिएट होते हैं माइग्रेशन के चलते, यहाँ वहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है वो सब्सटेंस। उसके अलावा जो पर्सन ये सब इंजेक्ट कर रहा है, वो पर्सन से इनकेस गलती हो गई इंजेक्ट करने में, जहाँ नहीं करना था वहां पे अगर सब्सटेंस डाल दिया, देन टिश्यू कंप्लीटली डैमेज हो सकता है, या उस एरिया में ब्लड वेसल जो है उसका ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, जान भी जा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी ये पॉइंट पे बॉलीवुड ये सब प्रमोट ही कर रहा है। डायरेक्टली दे आर नॉट डूइंग दिस, बट साइलेंटली दिस इज हैपनिंग, क्योंकि यही सब स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। एंड फिर जब ऑडियंस आपकी फिल्म को देख के बोलती है कि आपसे एक्टिंग नहीं हो रहा, तब रिटर्न में ये सुनने मिलता है कि अननेसेसरली हेट दे रहे हैं, जबकि इन रियलिटी वो एक्चुअल फीडबैक दे रहे हैं। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि बॉलीवुड में जो ये ट्रेंड देखने मिल रहा है बोटॉक्स फिलर्स का, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।